हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मून एंड जुपिटर कंजंक्शन यानी कि एक गाज केसरी योग आपके D9 यानी कि नवमांश में कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में कुछ भी प्रॉब्लम हो यानी कि जैसे बर्थ चार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जुपिटर अच्छा नहीं है, हमारा मून अच्छे पोजीशन पे नहीं है, और जैसे कि आपको नॉलेज की प्रॉब्लम है या आप हमेशा ब्लंडर करते रहते हो लाइफ में। जैसे होता है ना कि आपका जुपिटर आप देख रहे हो कि वो थर्ड हाउस में है या 11th हाउस में, जो कि उसकी मुश्किल प्लेसमेंट होती है, या 7th हाउस में है जहाँ पे उसको रिलेशनशिप की समझ नहीं होती, या 6th हाउस में है, 8th हाउस में है। मतलब 6th और 8th हाउस में मैं इतना बुरा नहीं मानता जुपिटर को, या तो फिर डिबिलिटेटेड है। बट वही जुपिटर जब कंजंक्ट मून के साथ हो जाता है आपके नवमांश में, तो ये शो करता है पर्सन अगर उसकी ज़िंदगी में कोई भी बुरे से बुरे हालात हुए हो या किसी भी तरीके के बुरे हालात से वो गुज़रा हो, वो कमबैक करता है ज़िंदगी में। वो अपनी ज़िंदगी को सही बनाने की पूरी कोशिश करता है, वो गिव अप नहीं करता है। आप देखिए, गाज केसरी योग क्या है कि माइंड पे काम होगा, अपने ऊपर काम होगा थ्रू नॉलेज और दृढ़ निश्चय जो हम कहते हैं, जो जुपिटर एंड मून कंजंक्शन बनाता है, आपको समझदार बनाता है। जुपिटर एंड मून के आपको समझदार बनाता है। देखिए, जैसे हम यूजुअली कहते हैं कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी ये बहुत चीज़ें जो हम बेवकूफ़ी करते हैं ना, वो उसमें नॉर्मल कॉमन सेंस लगता है, बट हम आंख बंद करके कर लेते हैं और काफ़ी गलत कर लेते हैं, फंस जाते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बट यही कंजंक्शन अगर दिखे हमें कि नवमांश में है, दैट मीन्स आप कम बैक करोगे, उस बेवकूफ़ी को ओवरकम करके आप अपनी ज़िंदगी को बेटर लाइफ दोगे। तो ये चीज़ होती है। इसीलिए कुछ लोग हमें दिखते हैं कि यार ये क्या कर लेगा, बट वो बहुत कुछ कर लेते हैं। देखो, किसी किसी के कुंडली में होता है कि मून डिबिलिटेटेड है फॉर एन एग्जांपल, तो स्टार्ट फेज ऑफ टाइम उसका बहुत हमें प्रॉब्लमेटिक लगेगा आपको। आप देखो कि जुपिटर डिबिलिटेटेड है, आपको देखिएगा कि जवानी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट आप देखो 30s में उन्होंने बहुत अच्छा किया होता है। व्हाट इज़ द रीज़न? तो नवमास में पता चलता है, अच्छा यहाँ पे तो ये दोनों कंजंक्ट हो गए। और देखिए, कहीं पे भी ये दोनों कंजंक्ट हो जाते हैं ना, पर्सन उस जगह से ना चीज़ों को सही कर लेता है लाइफ में। मतलब कि वो पूरी चीज़ को वो सही कर देता है। इसीलिए ये कंजंक्शन को इतना अच्छा माना जाता है कि कहीं पे भी हो, आप कोई भी हो, आप निकल जाओगे। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना, आप उससे निकल जाओगे। तो जैसे कि एसेंडेंट में होता है ना, खास करके अब थोड़ा हाउस वाइज में बताता हूँ। जैसे एसेंडेंट में होता है फर्स्ट हाउस में मून जुपिटर कंजंक्शन इन नवमांश, आप देखोगे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करके आप एक अच्छी ज़िंदगी अपने लिए खुद बनाओगे। आप अपनी ज़िंदगी का जो कि होता है ना हमारा, कि इनिशिएटिव लेना होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को सही करूँगी या सही करूँगा, ये उस तरीके का हो जाता है। और ऑब्वियसली फायरी साइन है, वाटर साइन है, तो पर्सन बहुत अच्छे से इस पर काम करता है। एरी साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कि पर्सन अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ लेगा और अपने आप को करने की कोशिश करेगा। तो फायरी एंड वाटर साइन में क्या हो जाता है कि वो अपने से इंडिविजुअली ब्रिलियंस में आ जाता है, इंडिविजुअली अपने आप को सही करता है, या जो भी उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हो। बट अगर लैंड साइन में है, एरी साइन में है, तो उसे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, बट वो रिसोर्सेज जुटाएगा क्योंकि वो मून एंड जो कि जुपिटर कंजंक्शन है, वहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। एयर साइन में है तो वहाँ पे उसे लोग चाहिए होंगे, और फिर उस चीज़ पे वो जो कि आगे बढ़ेगा और अपनी लाइफ में जो भी उसके चीज़ें हैं उसको ठीक करेगा। मून एंड सॉरी हाँ, मून एंड जुपिटर कंजंक्शन इन द सेकेंड हाउस ऑफ नवमांश शो करता है फैमिली, एक गुड फैमिली पर्सन आप बनोगे। देखिए, आप में हम कोई भी होते हैं ना, खास करके जैसे सनातनी बच्चे होते हैं, उनका रिफ्ट मिड 20s में अपने फैमिली से होता ही है। क्योंकि सनातनी जो बच्चा होता है ना, वो यूजुअली एक्सप्लोरर होता है लाइफ में। वो अपने बारे में भी जानना चाहता है, दूसरे समाज के बारे में भी जानना चाहता है, दुनिया को समझना चाहता है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है सनातनी में। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि मून एंड जुपिटर कंजंक्शन सेकंड हाउस में है, तो आप ये बात समझिए कि हो सकता है कि मिडिल एज में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा होगा, मदर के साथ, फादर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली में हर मेंबर के साथ आपका किसी तरीके का बैठ नहीं रहा है। बट वो कुछ पीरियड के लिए हो सकता है, वो कुछ पीरियड के लिए हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपका देखिए सेकंड हाउस एनीवेज अच्छा है तो वो शायद कभी पीरियड आए ना, बट अगर आया है और ऐसे कंजंक्शन है, दैट मीन्स आप घूम फिर के एक दिन एक फैमिली पर्सन आप ज़रूर बनोगे, एक अच्छे फैमिली पर्सन बनोगे और फैमिली का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। आप में वो समझ आ जाएगी कि मैं कैसे चीज़ों को फिक्स कर सकता हूँ। फाइनेंस ऑब्वियसली वर्क करेगा,
फाइनेंशियल फील्ड के जो लोग हैं वो ऑब्वियसली ग्रो करेंगे अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में हो। एनीवेज आप कोई भी फील्ड में हो, मतलब कोई भी सेक्टर में हो, बट ये शो करता है कि पैसे का जो हिसाब किताब है, पैसे का जो जो भी चीज़ें हैं, आपको पता है कैसे करना है, किस टाइम पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस पे क्या करना है। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि राहु का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ओवरऑल आपकी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट देखना ज़रूरी है। अगर राहु का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कंजंक्शन एज अ लाइफ गोज ऑन आपको फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा अच्छा करके देता है ये इन सेकंड हाउस। जैसे थर्ड हाउस में ये रहता है, पर्सन की बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट बनती है कि मैंने जो ज्ञान लिया है ना वो लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ जुपिटर आ जाता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हो, जैसे अब यहाँ पे मून भी है, आपका एक रहेगा कि मैं ना वो चीज़ें लोगों को दूँ। तो इसमें क्या है कि जिसको नहीं चाहिए उसको भी आप देने लग जाते हो। जुपिटर इन थर्ड हाउस का एक प्रॉब्लम ये है कि वो है ना बिना मतलब के ज्ञान देने की कोशिश करता है, बिकॉज ये थर्ड हाउस एनीवेज एक कम्युनिकेशन का हाउस होता है। तो आपके पास जो है उसे आपको देना है, तो आपको ऐसा है ना, नहीं यार ये बंदे में ये बंदे को इंटरेस्ट नहीं तो भी मैं दूंगा। बट यहाँ पे मून के साथ कंजंक्ट होने से एक चीज़ अच्छी ये हो जाती है कि कभी कभी माइंड रोक लेगा उस चीज़ को। ओब्वियसली कौन सा प्लैनेट ज़्यादा पावरफुल है हाउस के हिसाब से वो देखना ज़रूरी है, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, तब इस पे हम आ सकते हैं कि क्या होगा। बट यूजुअली मून एंड जुपिटर ये थर्ड हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है। उग्र पर्सन हो जाता है, सडन उसे चीज़ें करनी होती है। बट ये दोनों के कंजंक्ट होने की वजह से यहाँ अगेन आप में एक तरीके का समझदारी आ जाता है। इस पर्सन में एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी है कि वो ऐसे फील्ड में जाए जहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत हो, और वहाँ पे अगर वो नॉलेज बांट रहा है तो उसके काफ़ी फेमस होने के भी चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि देखो जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, सॉरी थर्ड हाउस में है, उसका जो फिफ्थ एस्पेक्ट वो सेवन्थ हाउस में भी हो रहा है। तो अगर वो सही पर्सन है, उसका नॉलेज सही जगह पे यूटिलाइज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है अपनी जगह पे, बहुत अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में थ्रू कम्युनिकेटिंग विद पीपल। या तो फिर देखो यूजुअली ऐसे कंजंक्शन से ओवरऑल देखिए दूसरी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है, बट अगर एक लेमन टर्म में बोलूँ, ये हमेशा कनेक्शन से आपको पैसे और फेम दिलाएगा। मून एंड जुपिटर कंजंक्शन इन द थर्ड हाउस, तो ये एक अच्छा कंजंक्शन होता है। अगर आप इसको एक पॉजिटिव एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में इसको लेते हैं तो इसके आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। दूसरी चीज़ है ये कंजंक्शन देखिए अगेन फोर्थ हाउस में जाता है, तो फोर्थ हाउस 64th नवमांश ऑफ नवमांश होता है। तो आप हमेशा नोट करोगे ये जो कंजंक्शन है ये आप जो एज अ पर्सन हो उसमें ज़्यादा बुद्धि रहेगी घर की चीज़ों को समझने के लिए, आप में ज़्यादा बुद्धि रहेगी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। मतलब बड़े से बड़ा अगर घर में विपदा आ जाए ना, तो आप वो पर्सन होगे जो सबसे ज़्यादा काम एंड कंपोज रहोगे। खास करके इन मैरिज रिलेशनशिप आप एक तरीके से देखो, मैं कंट्रोलिंग तो नहीं करूँगा, बट आपका जो कहना होता है ना वो आखिरी कील होती है, ताबूत की आखिरी कील होती है आपका कहना। बट ये शो भी करता है जुपिटर एंड मून कंजंक्शन यहाँ पे कि पर्सन लाइफ में बड़े घर अपनी लाइफ में बनाएगा। बड़ी बड़ी चीज़ें जो कार हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, मेट्रिस्टिक चीज़ें, इसमें अगेन एडवांस करेगा। खास करके ये कैप्रिकॉन साइन में ज़्यादा दिखता है, पता नहीं क्यों, मैंने यूजुअली देखा है कि कैप्रिकॉन साइन में ये हो जाता है। तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मैरिज के बाद उसका वेल्थ के साथ जो खेलना होता है ज़्यादा होता है। तुला राशि में भी, तुला राशि का एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर तुला राशि यहाँ पे है और जुपिटर एंड मून कंजंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक राहु जैसा क्रिएट डेवलप होता है। आप में कभी ना कभी आपको एक लॉयल्टी का अपने पार्टनर को देने के लिए इशू आता है। देखिए तुला राशि में जुपिटर बहुत टाइम पर राहु जैसा बिहेव करता है, ये मैंने बार बार कहा है बिकॉज मैंने बार बार ये कंसल्टेशन में देखा हुआ है। तो जुपिटर तुला राशि में वैसे तो काफ़ी कंफर्ट, काफ़ी ज़्यादा आप बोलते हो ना कि ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करने का सब देगा मून के साथ, बट सेम टाइम पे ये कंजंक्शन आपको कभी ना कभी फ्लैशी होके दूसरों को अट्रैक्ट करने का भी योग देगा, जिस वजह से फिर देखो मैरिज में और भी चीज़ें अगर आप देखोगे सही नहीं है तो थर्ड पर्सन आने के यहाँ पे रीज़न बनते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आप मैरिज ही कर लो, हो सकता है कि वो आप उस रिलेशनशिप में रहो बरो फेड अवे भी हो सकता है। तो ऐसा डरिए मत। ये देखिए खास करके मैंने अगर तुला राशि में मून एंड जुपिटर कंजंक्शन हो रहा है इन द फोर्थ हाउस तब मैंने बताया हुआ, तो इसको आप ज़्यादा उस लेवल पे मत देखिए। अब अगर ये कंजंक्शन फिफ्थ हाउस में आता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है मून एंड जुपिटर कंजंक्ट होके फिफ्थ हाउस में जाने का नवमांश में, दैट मीन्स यू आर ए प्रॉस्परस पर्सन। आप कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हो आपकी ज़िंदगी में, मतलब आपके पास बस दो जोड़ी कपड़े हो। अरे कंजंक्शन आप 20s में अपने आप को देख रहे हो ना, 20s में आप अपने आप को देख रहे हो, आपकी कुंडली आप देख रहे हो और आपके पास दो जोड़ी कपड़े हैं, छत से पानी गिर रहा है,
और ये कंजंक्शन 5th हाउस में है। डरो मत। आपका जो मिड-30s से आपकी जो एक लाइफ की जर्नी चालू होगी, कहीं न कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ फॉर्च्यून है। कहीं न कहीं आपके लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि नाम है, और कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है सोसाइटी में। ऐसा समझ के चलिए, जो हम टर्न बैक स्टोरी सुनते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये कंजंक्शन ये देने की आप में जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल दिखता है जब ऐसा कंजंक्शन नवमांश के 5th हाउस में, मतलब त्रिकोण में अगर आपका गुरु आ जाए ना, गाज केसरी योग बन जाए ना आपके मून के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा है। मतलब इसमें आप भूल जाओ कि गुरु डिबिलिटेटेड है, अगर डिबिलिटेटेड भी हो रहा है कैंसर सॉरी कैप्रिकॉर्न साइन में भी हो रहा है, डोंट वरी, ये आपको फेम तो देगा ही, वर्क प्लेस पे ही आपको बहुत ज़्यादा फेम देगा। ये काफ़ी टाइम पे ये प्लेसमेंट शो करता है कि आपके नौकर चाकर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि इसको राजाशाही योग है हम बोलते हैं। अब वो राजाशाही योग आप किस तरीके से ले रहे हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, होता है ना कि कोई अपना अपना अलग 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 तरीका है, तो वो ये शो करता है। जुपिटर इन 6th हाउस विद मून, ये शो करता है नवमांश में कि पर्सन का करियर प्रोग्रेस होगा ही, भले आपका करियर कितना भी स्ट्रक हो, बट ये दिखाता है कि पर्सन का करियर प्रोग्रेस होगा। काफ़ी टाइम पे ये देखा गया है कि आफ्टर मैरिज होता है ये चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि ये कंजंक्शन ये भी शो करता है कि लाइफ में एनिमीज आएंगे, बट उसे आप बुद्धि से हराओगे, ताकत से नहीं हराओगे। मतलब आप फिजिकली ना फीस्ट नहीं करोगे, आप दिमाग से हराओगे, और आप लाइफ में एक ऐसा शील्ड, अपने लाइफ में एक ऐसा शील्ड, हम जो कहते हैं ना कवच, बनाओगे जहाँ पे दुश्मन कभी आपके कंफर्ट जोन में एंटर करेगा ही नहीं। अब देखिए उसमें आपका एसेंडेंट क्या कहता है, D1 का, ये भी ज़रूरी है, एंड आपका ऑब्वियसली नवमांश का देखना ज़रूरी है, बट मैं यूजुअली D1 का देखता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा शील्ड बना दोगे जहाँ पे वो आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उसमें कभी एनिमी आएगा नहीं। बट जुपिटर मून कंजंक्शन आपको बुद्धि देता है, कैसे मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या चालाकी से बढ़ना है। अगर राहु का इन्फ्लुएंस है, देखिए ये मून और जुपिटर है ना, ये चालाकी से आगे बढ़ेंगे। बट ये मून एंड जुपिटर कंजंक्शन का मुझे एक ही प्रॉब्लम लगता है, अगर ये सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो जाए ना, तो ये लॉजिकल बहुत रहते हैं, बट लॉजिकल में अगर आप ओवर लॉजिकल हो जाते हो, उसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि आप उस लॉजिक को कभी भी इतने लॉजिकल हो जाते हो ना, आप रिस्क लेने के लिए हिचकिचाते हो। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ये एक मैंने चीज़ आपको बोली है, ऑब्वियसली ये वैसे वीडियो से रिलेटेड उतना नहीं है, बट जब भी मून जुपिटर एंड सैटर्न कंजंक्ट होता है, पर्सन के पास 100 प्लान होंगे, हो सकता है कि दुनिया का बेस्ट प्लान हो, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता काफ़ी टाइम पे। अदरवाइज ये जो मून एंड जुपिटर कंजंक्शन है, इट शोज़ कभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, यू विल कम आउट ऑफ इट। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको, ये जो कंजंक्शन एक ही जगह प्रॉब्लम देता है, अगर ये वर्गो साइन में हो, जेमिनाइन साइन में हो, तब ये आप देखोगे कि कंजंक्शन आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दे सकता है, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आप शायद नर्व से रिलेटेड कोई इलाज करो, हेल्थ एनीवेज हेल्थ से रिलेटेड कोई इलाज करो। ये कंजंक्शन ये भी शो करता है गुड गुड टाइम पीरियड में ना आपको कोई बीमारी आ सकती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम आजकल के डेट में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाली जो चीज़ें कहते हैं, बिकॉज जुपिटर वीनस की तरह स्वीट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 6th हाउस जुपिटर मून कंजंक्शन प्रोफेशनली ठीक है, बट पर्सनल लाइफ में ये हेल्थ इश्यूज़ भी लाता है। अगर ये कंजंक्शन 7th हाउस में आ जाए, तो पर्सन का इमेज हमेशा अच्छा दिखता है सोसाइटी में। मतलब कि देखिए अगेन मैं आपको हमेशा दो तरीके से बताऊंगा। एक है कि जैसे हम जो 20s होता है ना, वहाँ पे शायद हो सकता है कि सोसाइटी में आपकी जितनी इज्जत नहीं हो, आप काम काज नहीं करते थे। एक होता है ना, हमारी लाइफ होती है जहाँ पे लोग हमें इज्जत नहीं देते थे, बट आप जैसे जैसे टाइम आता है, 28 की एज होती है, आप में कुछ, आपको कुछ एनलाइटमेंट हो गया, या आपको कुछ ऐसे ना आपको एहसास हो गया, फिर जब आप काम करते हो ना उसके ऊपर, आपको बहुत अच्छी इज्जत मिलती है। देखो मून जुपिटर जब भी 7th हाउस में रहेगा ना, पर्सन को बाहर से बहुत इज्जत मिलेगी, फैमिली के बाहर से बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, खास करके फैमिली से बाहर, मतलब कि मैरिड लाइफ से बाहर उसको शायद बहुत इज्जत मिलेगी। बट अगेन जुपिटर इन द 7th हाउस जैसे ही आता है, उसके पास कभी ना कभी तो एक शेडी पोर्शन ऑफ लाइफ बनता है। अब वहाँ उसमें इंडल्ज हो रहा है कि नहीं, वो ओवरऑल प्लैनेट्स की प्लेसमेंट से पता चलता है, बट एक शेडी पोर्शन बनता ही है। मैं हमेशा राहु को एक तरीके से कहता हूँ कि वो एक कारका ऑफ एलिजिटिमेट रिलेशन का बना था, बट जुपिटर का भी उतना ही हाथ है। जुपिटर जब भी एरी साइन या 12th हाउस में रहता है ना, अभी जैसे मैंने आगे भी डिस्कस किया, 4th हाउस का एक आपको सिचुएशन बताया, जुपिटर करता ही है ये चीज़। बिकॉज जुपिटर एक्चुअल में रिलेशनशिप के लिए नहीं बना हुआ है, वो रिलेशनशिप को प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, मतलब कि वो आशीर्वाद दे सकता है,
बट उसका कोड रिलेशनशिप में नहीं है। कोड वीनस ही रहेगा हमेशा, चाबी वीनस के पास ही रहेगी कि कितना हमें ना डेडिकेट होना है, ख़त्म हो जाना है किसी के लिए, तो वो वीनस होता है। बट जुपिटर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तरीके से बॉन्डेड भी होता है, जितना करना है उतना ही होता है, और इस वजह से 7th हाउस में उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल ये वर्क में, प्रोग्रेस में, खास करके मैं तो कहता हूँ कॉर्पोरेट लाइफ के लिए ये जुपिटर मून कंजंक्शन बहुत अच्छा है। किसी को ऑकल्ट फील्ड में जाना है, ऑकल्ट फील्ड तो मैं नहीं कहूँगा, बट जहाँ पे होता है ना कि हमें जो हम प्रार्थनाएँ करते हैं या किसी भी तरीके का गुरु बनने का है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ये कंजंक्शन जैसे आपके 8th हाउस में होता है, तो ये शो करता है कि लाइफ में आप उभर के आओगे। बट सेम टाइम पे ये भी है कि मून एंड जुपिटर इन द 8th हाउस है, आपको शायद सीक्रेटली अपने आप पे बहुत काम करना पड़ेगा, या आप ऑब्वियसली प्लेसमेंट है तो आप अपने सेकंड फेज ऑफ लाइफ में सीक्रेटली अपने आप के ऊपर बहुत काम करोगे, या तो अपने आप को बहुत एजुकेट करोगे, या तो हेल्थ से कुछ रिलेटेड चीज़ों पे अपने आप को काम करोगे। बट जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपने डाउनफॉल देखा ना, उस पर आप काम करोगे। इवन ये भी कभी कभी देखा गया है कि आपका किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चला था पास्ट में, बट आपको पता है कि वो पर्सन अच्छा था। आप हमेशा एक एक तरीके का आपको रहेगा कि मैं उसके साथ वो रिलेशन वापस बिल्ड करूँ, बिकॉज मून इन जुपिटर इन द 8th हाउस वो पीछे से एक बार काम करने की कोशिश करता है कि इन अ गुड वे क्या मैं उस चीज़ को अगेन रीबिल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक रीबिल्ड माइंडसेट प्रोड्यूस करता है मून एंड जुपिटर कंजंक्शन इन नवमांश ऑफ 8th हाउस। ऑब्वियसली ऑकल्ट साइंस में आपका ध्यान जाएगा ही, आपका माइंडसेट जाएगा ही, आपको रहेगा रहेगा कि ना कि मैं अच्छा करूँ अपने लाइफ में, अच्छा करूँ, एक तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करने का अपने लाइफ से, वो थ्रू आप हो सकता है। देखिए अभी इसका सिंपल है कि आप एकदम लेमन टर्म में एग्जांपल देता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, तो आपने जिम ट्रेनर रख दिया, किसी गुरु को अपने हवाले कर दिया, और वो गुरु ने आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। या ये सेम आध्यात्मिक तौर पे भी हो सकता है कि कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, उस एस्ट्रोलॉजर ने आपको आपके लाइफ का गोल, टर्म, ये सारी चीज़ें समझा दिया। तो ऐसी चीज़ें क्रिएट होती है। ऑब्वियसली आप बाकी बाकी चीज़ों को एज एन एग्जांपल समझ सकते हो, बट ये सारी चीज़ें होती हैं जुपिटर एंड मून कंजंक्शन इन द 8th हाउस नमांश। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि जब भी स्ट्रेस होता है या कुछ भी बैड लक होता है, तो ये ना थोड़ा लंबा चल जाता है, और इस वजह से ना हैवी फील होता है आपको बहुत ज़्यादा। जब भी देखिए सैटर्न या जुपिटर 8th हाउस में रहते हैं, सैटर्न का तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, जुपिटर का भी एक टाइम पीरियड तक ना आपको बहुत हैवी लगेगा। तो हमेशा रॉन्ग टाइम में, यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप फंसे हुए हो ना किसी तरीके से, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई कंपेनियन के साथ हमेशा अपना टाइम बिताया करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे जुपिटर एंड मून कंजंक्शन इन द 9th हाउस है, वन ऑफ द बेस्ट कंजंक्शन। आप बने हो किसी चीज़ के लिए, इतना याद रखना। जैसे त्रिकोण में आपका जुपिटर आ जाता है ना मून के साथ कंजंक्ट होकर, दैट मीन्स आप में कुछ तो स्पेशलिटी या कुछ तो बायस है गॉड्स के थ्रू आपको, बिकॉज ऑफ योर कर्मा। बट ये देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि एक पर्सन का कुंडली था, उसका वर्गो साइन में ये हो रहा था 9th हाउस में। सो ही हैज़ मैरिड 3 टाइम्स। हाँ, 3 टाइम मैरिज जो चला नहीं, चौथा मैरिज इज़ ब्यूटीफुल। चौथा मैरिज इज़ ब्यूटीफुल। वो मतलब इंसान जी रहा है फैमिली के लिए, अब उस वाइफ के लिए वो जी रहा है, और उसके जो स्टेप, मतलब कि उसकी वाइफ जो बनी फाइनली, उसका भी स्टेप बच्चा है। ऑब्वियसली इनसे भी उनको बच्चा है। मालूम ही नहीं पड़ता कि ऐसा कुछ इतना बड़ा इवेंट उस आदमी के बीच हुआ है। तो ऐसा भी आप देख सकते हो। तो जुपिटर मून कंजंक्शन इज द 9th हाउस। कभी ना कभी आप ज़िंदगी में ना हर तरीके का सुख आप लोगे ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा सुख लोगे आप ज़िंदगी में। और ये कंजंक्शन आपको लाइफ में, देखिए आप अगर कोई प्रोफेशनल हो ना लाइफ में, आप हो गए डॉक्टर हो गए या एस्ट्रोलॉजर हो गए, आप कह लीजिए, या कोई भी प्रोफेशनल हो, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा जो आपके लाइफ को डिफ़ाइन करेगा, आपके करियर को डिफ़ाइन करेगा। मतलब कि आपने ऐसा कुछ काम कर दिया, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अपने प्रोफेशन में, ऐसे कोई एज अ डॉक्टर आप हो और आपका एक कंजंक्शन है, आपने किसी को ऐसा अनबिलीवेबल केस आपने सॉल्व कर दिया एज अ डॉक्टर, आपका मतलब कि ना वन ऑफ द ग्रेट डॉक्टरों में से माना जाएगा। ऐसे सिनारियोस क्रिएट करता है। मोमेंट एक रहता है जहाँ पे वो क्लिक हो गया, तो आप एक तरीके से आपका नाम आप कह सकते हो कि हमेशा के लिए रहेगा, इन गुड सेंस रहेगा। अनटिल एंड अनलेस किसी भी तरीके का लैंड एंड एयर साइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी वो फेम देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही देगा।
ऑब्वियसली अब अगेन मैं राहु को बोलूँगा ही जब भी जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर का जो सात्विकता है ना उसको चैलेंज राहु ही करता है और वीनस कर देता है। बट राहु तो बहुत हद तक करता है, क्योंकि उसका काम ही है कि एक बार है ना मैं जुपिटर को झुकाऊँ, तो ये वाला सीन क्रिएट होता है। जुपिटर एंड मून कंजंक्शन इन द 10th हाउस। एक्चुअली मेरे को बहुत बुखार है आज, फिर भी मुझे था कि वीडियो बनाना है, काफ़ी दिन हो गए। आपको ऐसा लग रहा होगा मेरी आँख देख के, सॉरी टू इंटरप्ट। तो अब जैसे देखिए कि 10th हाउस में मून एंड जुपिटर कंजंक्शन है। अगेन पर्सन अपने फील्ड में लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, खास करके विथ ऐसे रीज़न बनेंगे जहाँ पे फादर है ना आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। अगर देखो वैसे एक तो होता है कि नॉर्मली फादर रिस्पेक्ट दे देंगे, बट कुछ लोग होते हैं ना जिनके फादर उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते या फैमिली मेम्बर्स उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। बट जब ऐसा कंजंक्शन होता है ना मून जुपिटर कंजंक्शन, आप देखोगे लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जो लोग आपको समझते थे कि यार नहीं कर पाएगा या क्या कर लेगा, फैमिली मेम्बर्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत आपको रिस्पेक्ट करेंगे। वर्क प्लेस में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही। अब देखिए फर्स्ट D1 में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, बट मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि सेकंड फेज ऑफ लाइफ में को वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और जैसे देखिए सिर्फ जुपिटर ही अगर 10th हाउस में आ जाता है ना तो वो एक ग्रोथ का कारक बनता है। बट जैसे मून आ जाता है ना आपको ग्रोथ माइंडसेट दे देता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैरिज के बाद उन्हें अपने आप पे फील हो गया मेरे को है ना अब ग्रो करना है, मेरे को लाइफ में अच्छा करना है, मुझे अपने आप को पुश करना है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। जैसे कि आप 11th हाउस में हो, वेरी गुड पोजीशन। आप हमेशा अवेयर हो अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को लेके। देखो 11th हाउस हम गेंस 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 का बोलते हैं, बट व्हाट इज़ 11th हाउस? जो एक अनसेटिस्फैक्टरी हाउस होता है 11th हाउस। अगर आप प्रॉपरली देखिए जो नए नए नहीं एस्ट्रोलॉजी में जो काफ़ी टाइम से उन्हें पता है कि 11th हाउस इज द हार्ड हाउस। उपच्य हाउस है, हार्ड हाउस है। कोई भी चीज़ चुटकी बजा के नहीं आ सकती। चुटकी बजा के सिर्फ किस्मत आ सकती है, जो आपने सोचा वो किस्मत में होगी, वो भी अपने कहीं पीछे के कर्मों की वजह से होगा आपका। बट जो हार्ड वर्क से जो गेन होके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है ना वो 11th हाउस होता है। तो जब वहाँ पे जुपिटर एंड मून कंजंक्ट हो जाता है ना तो ये सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि ये आपको हार्ड वर्क के रिजल्ट्स देगा, हार्ड वर्क के रिजल्ट्स देगा और उसके साथ इज्जत भी देगा। तो इसकी सबसे खास बात यही होती है, आपसे हार्डवर्क कराएगा। दूसरी चीज़ है 11th हाउस आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने देता। जब सेटिस्फाई नहीं होने देता, पॉजिटिव जुपिटर विथ मून, मून के हमारा दिमाग है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आप हमेशा अपने गोल्स पे काम करते रहो, कभी आप छोड़ोगे नहीं। मेरा ऐसा कोई था कि यार मेरा एम्बिशन था जो 20s में मैं नहीं कर पाया, बट शायद हो सकता है कि आज मैं करूँ। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिनको गोल्फ का बहुत शौक था, बट अब वो है आई थिंक 55 के हैं। बट ऑब्वियसली हमें पता ही है कि क्रिकेट और 2-3 स्पोर्ट्स के अलावा इंडिया को इतना सीरियसली, और गोल्फ वो बहुत अच्छा खेलते थे। बट ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। मतलब बॉम्बे के बहुत मतलब कि बॉम्बे में रह के बहुत अच्छा कर रहे लाइफ में। आज वो अपना ये एम्बिशन जीते हैं, उनके दिल में वो एम्बिशन था। आज मतलब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं उनके बारे में, सही नहीं है। कुछ लोग उसको इंडिकेट करके पता लगा लेंगे कि कुछ लोग को पर्सनली जानते हैं इस वीडियो से, और ऑब्वियसली वो भी उनको जानते हैं कि वो पर्सन ने कैसे, आप कह सकते हो कि सैटरडे एंड संडे निकालते हैं। और आज के डेट में उन्हें जो गोल्फ़ का जो हम कहते हैं ना कि एक तरीके से टूर्नामेंट्स होता है, वो जाते हैं उसमें, मतलब कि 55 एज में। तो वो भूख जो रहती है ना वो हमेशा रहती है, और वो भूख पॉजिटिव रहती है। वो भूख हमेशा पॉजिटिव रहती है कि एक ना एक दिन तो मैं उस पर करूँगा। वो इतना डेडिकेट करते हैं, क्या कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसा लगेगा कि वो गोल्फ प्लेयर है। ठीक है, मैं आपको और एक हिंट दे देता हूँ। वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट उन्होंने इसके लिए टाइम निकाला। मतलब सैटरडे संडे वो स्विच ऑफ हो जाते हैं फैमिली से, सबसे, बस वो अपनी ड्रीम जीते हैं। तो मून एंड जुपिटर जो है ना ये इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में काम करता है नवमांश में। बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा, ठीक है आज नहीं ना, मैं घूम फिर के एक दिन आऊँगा, अपने वो इच्छाओं को पूरा करूँगा। तो उस इच्छाओं पे काम करता रहता है इंसान। तो जब ये रहता है तो आप कभी भी रेस्ट या रिटायरमेंट का आपके माइंड में नहीं आता। बट ये भी शो करता है कि जब आप मरोगे तो आप माइंड आपके लाइफ में कभी ना कभी वो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। मरते टाइम आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। जुपिटर मून कंजंक्शन इन द 12th हाउस ये शो करता है, दो चीज़ें शो करता है। पर्सन के बहुत चांसेस है वो अगर अच्छा एक तरीके से रिलेशन नहीं चले या अच्छा नहीं हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, तो वो ये सोचेगा, रिलेशनशिप जैसे ब्रेकअप हो गया सारा, या मैरिज नहीं चला, खास करके चलो मैरिज नहीं बोलते, ऐसे ही नहीं चला, वो 35 पे आ गया ना, वो सोचेगा मैं मैरिज नहीं करूँगा।
वो मैरिज नहीं करेगा। और किसी तरीके का मार्स का एनर्जी है फर्स्ट हाउस या सेवन्थ हाउस में, वो मैरिज नहीं करेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे अगर जुपिटर आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, मून के साथ कंजंक्ट है, काफ़ी चांस है आफ्टर मैरिज वाइफ, खास करके वुमन है, आपका फार अवे लैंड जाने का, जहाँ आप बोर्न है उससे फार अवे लैंड जाने का चांसेस बनता है। तो ये एक चीज़ दिखती है। बट ये भी है कि अगेन यहाँ पे आपका ओवरऑल कुंडली का सेवन्थ हाउस देखना ज़रूरी है, यानी कि आपका नवमांश का सेवन्थ हाउस देखना ज़रूरी है, आपका D1 का सेवन्थ हाउस देखना ज़रूरी है। अगर उसमें चीज़ें सही नहीं है, जुपिटर देखिए आपके 12th हाउस में है, मून के साथ है, ये आपको उतना ही स्पिरिचुअल बना सकता है और ये उतना ही आपको इलीगल रिलेशनशिप जाने के लिए प्रॉम्प्ट कर सकता है। इसके लिए देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक डायमेंशन को लेके आप कभी भी है ना कुंडली का रीडिंग नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा। अगर मेरे को सेवन्थ हाउस में बाकी चीज़ों में प्रॉपर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये पर्सन ऑकल्ट में चला जाएगा, या तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की ओर चला जाएगा, बुद्धिज़्म में चला जाएगा, जहाँ पे उसको पीस फील करे, वो भगवान के ज़्यादा क्लोज फील कर सके। क्या मोक्ष क्या है, आकाशिक रिकॉर्डिंग क्या है, ये सारी चीज़ों में उसका एक तरीके से इंथुसियाज्म ज़्यादा बनेगा, एनलाइटमेंट की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मून जुपिटर कंजंक्शन इन नवमांश। तो सारे हाउस मैंने क्लियर किया। अगर आपको देखिए मेरे से कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर तो दिया ही है, आप मुझे वहाँ जाके पूछ सकते हैं, आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।